स्कीम वाली जो बात चल रही है, वो चला है ना कांग्रेस के लिए, वो कांग्रेस के लिए हिमाचल में जो फौजी लोग थे या सरकारी कर्मचारी थे, वो लगता है वो काम कर रहा है। हाँ, जी, पर अभी बीजेपी 4 कांग्रेस 5। मैं आपको बता दूं वो जो 4 सीट है जहां से आ रहा है बीजेपी के लिए, चुराह, चंबा, डलहौजी और सलाह। अभिषेक वो है मतलब हिमाचल प्रदेश, चुराह, चंबा, डलहौजी और सुलह। और कांग्रेस के लिए जो आ रहा है वो है नूरपुर और देहरा, और उसके अलावा फतेहपुर और ज्वालामुखी। नागरोटा से भी मेरे को बताया जा रहा है कि कांग्रेस आगे, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है गुजरात का। गुजरात के जो 21 है उसके अंदर जो मैंने लास्ट आपको बताए थे, उसके अंदर वाधवान, अंजार, राजकोट ग्रामीण और वांकानेर आगे हो गया अभिषेक बीजेपी के लिए। राजकोट बताइए का हिस्सा है, 24 हो गया, 24-8 मोरबी से जुड़ा हुआ हिस्सा है। और अगर आप वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है तो यानी वो आपने जो अभी तक सीट बताई है ऐश्वर्या, ज्यादातर मैं देख रहा हूं कच्छ सौराष्ट्र की बताई है, जामनगर, राजकोट, मोरबी, कच्छ, इस सब पट्टे में दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ बनाए हुए है। ये और अच्छी खासतौर से बात ये कि ये पिछले बार के चुनाव में 2017 में सौराष्ट्र कच्छ में थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को सेटबैक रहा था। कांग्रेस जाम जोधपुर भी बीजेपी की तरफ ज्यादा दिख रहा है। जामनगर का हिस्सा है, जाम जोधपुर, द्वारका, राजकोट, पालनपुर, राजकोट, जाम जोधपुर, द्वारका और पालनपुर उत्तर गुजरात में, पालनपुर उत्तर गुजरात में क्या ट्रेंड है उसमें ऐश्वर्या? वहां पे बीजेपी की तरफ दिख रहा है। हर्ष संघवी आ गया माजुरा से, हर्ष संघवी आ गया। उनका गढ़ है, बचपन से वहां बड़े हुए हैं और मजूरा से स्वाभाविक। गुजरात के नारायणपुरा से बीजेपी के जितेंद्र भाई पटेल आगे दिखा रहे हैं, और गुजरात के नारायणपुरा से ओलपाड़ से मुकेश भाई, जीना भाई पटेल भारतीय जनता पार्टी के आगे है। वडोदरा शहर से मनीषा वकील जी आगे है, बहुत लीड मेयर रह चुकी है मनीषा वकील। रिजर्व सीट है वडोदरा शहर की। मतलब जितने लीड्स आ रहे हैं बीजेपी की तो स्वीप हो रही है गुजरात में, बिल्कुल, मतलब बहुत क्लियर स्वीप है। कारजान से अक्षय कुमार, ईश्वर भाई पटेल भारतीय जनता पार्टी के काफी आगे हैं। ये बड़ा दिलचस्प है अर्नब, क्योंकि करजन में रिबेल फैक्टर है, पादरा में रिबेल फैक्टर है, वाघोडिया में बरोड़ा की एक पूरा बेल्ट है जिसमें रिबेल फैक्टर है। उसके बाद जिग्नेश मेवानी इस वक्त बाड़गाम से आगे है, कांग्रेस पार्टी के जिग्नेश मेवानी आगे है। बेजलपुर से अमित ठक्कर भारतीय जनता पार्टी के आगे हैं इस वक्त। अमित ठक्कर बिल्कुल जीतेंगे। सूरत पूर्व से अरविंद शांतिलाल राणा जी भारतीय जनता पार्टी के आगे हैं। मुश्किल सीट है, वहां पे आम आदमी पार्टी कुछ कंटेस्ट दे सकती है। अभी खबर मिली है कि सयाजगंज से केयूर नारायण दास रोकाड़िया जी भारतीय जनता पार्टी के काफी आगे हैं। वडोदरा के मेयर हैं केयूर रोकाड़िया, सिटिंग मेयर को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया है वहां की सीट से। नारायणपुरा से जितेंद्र कुमार रमनलाल पटेल जी, जो जीतू भगत, अमित शाह की सीट है ये, वो आगे हैं। अमित शाह की सीट है नारायणपुरा से। अमित शाह गृह मंत्री थे गुजरात के, तब वहां से एमएलए थे। और घटलोडिया से भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल आगे है भारतीय जनता पार्टी के, बिल्कुल। और अगर इसको अगर इसको एनालिसिस की जाए तो मुझे लग रहा है 150 पार के करीब के नंबर्स आ रहे हैं। क्योंकि एक बात है जो आपको मानना पड़ेगा कि जिस सीट के बारे में आपने कहा स्ट्रॉन्ग सीट है, मगर वो जो शेड्यूल्ड ट्राइब वोटर है, जो ट्राइबल वोटर है अंकलेश्वर के, वो बहुत ज्यादा है, मतलब 23% से ज्यादा है। यानी कि ट्राइबल वोटर इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ लीन कर। ट्राइबल वोटिंग बहुत भारी हुई है गुजरात का चुनाव में इस बार। वोटिंग 5%। अब बीजेपी आ गया हिमाचल में, बीजेपी में आगे सोहेल। हिमाचल में 11 सीटों के रुझान आ गए, 6 सीटों पर बीजेपी आगे है, 5 सीटों पर कांग्रेस आगे। जिस तरह से चल रहा है ये मुकाबला हिमाचल का, कभी बीजेपी आगे कभी कांग्रेस आगे। अगर आप देखिए गुजरात में 42 सीटों पर रुझान आ गए, 33 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस। गुजरात का जो नजर आ रहा है लगभग 11 सीटों पर आ गए सुचरिता हिमाचल के रुझान। बिल्कुल 11 सीटों के रुझान है, 6 पर बीजेपी आगे है। और ये 42 सीटें हमने 42 ट्रेंड्स बता दी ऐश्वर्या, 33 सीटें बीजेपी आगे है, कांग्रेस 8 पर है। ये इस वक्त के ट्रेंड्स और ये लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी का खाता देखिए 33 तक पहुंच गया। मुझे नहीं लगता और वहां पे 33 पहुंच गया। अभिषेक अगर आप वो 33 देखें, अगर अभिषेक आप वो 33 देखे तो मैं आपको बता रहा हूँ वहां पे मेरे को मतलब अंजार दिख रहा है, वहां पे मेरे को एक पैटर्न ऑलरेडी दिख रहा है ऐश्वर्या जी। बिल्कुल एक पैटर्न ऑलरेडी दिख रहा है। वो पैटर्न ये है कि सौराष्ट्र कच्छ जो एरिया जिसमें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, कांग्रेस पार्टी ने काफी कवर किया था, वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी सीट कांग्रेस से ले रही है। सीट्स को मैं एक मिनट भट्ट जी का कैमरा को दूर रखिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे लग रहा है कि आप लोग बीजेपी को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हिमाचल में, क्योंकि आप देखिए, मुझे एनालिसिस बताइए। इंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के बाट कंस्टिट्यूएंसी में आगे हैं इस वक्त,
है ना। संजय गुलेरिया जी जवाली से आगे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभी शिमला ग्रामीण से खबर मिली है कि रवि कुमार मेहता जी काफी आगे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और नारायण सिंह है वो श्री रेणुका जी से, वो भी भारतीय जनता पार्टी के आगे हैं। यानी कि जो इनिशियल रुझान मुझे मिल रहे हैं, सी वोटर के रुझान जो भी हमें मिल रहे हैं और हमारे अपने डेटाबेस से, उसमें मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की लीड जो है वो कम दिखाई जा रही है। आप देखिए अगले 10 मिनट में ये नंबर आगे जरूर चंबा से नीलम